हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वादा करता हूँ कि बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मेरे भाई, मैं आपको बता दूँ कि यदि आप भी कक्षा 10th, कक्षा 9th, कक्षा 11th, कक्षा 12th में अध्ययन कर रहे हैं ना, तो आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जानना बहुत ही ज़रूरत होती है। अर्थात रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं होती है जिनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बिना आप केमिस्ट्री का अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। ये एक छोटे से बच्चे को लेकर एक बड़े से बच्चे जो कॉलेज तक अध्ययन करते हैं, जो अभी नर्सरी से कुछ ही दिनों बाद जो आप 4th में प्रवेश करते हैं ना, उस समय से ही ये स्टार्ट हो जाता है। आपको बताया जाता है कि आप केमिस्ट्री के में क्या क्या पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा ना कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं होती है। अर्थात जो होता क्या है कि जो सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है ना, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है ना, उसमें सबसे पहला जो हेडिंग होता है ना हम लोगों का, वो होता है पदार्थ, अर्थात मेटर क्या है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो ना, वो पदार्थ कहलाता है। यहाँ तक कि हम लोग भी पदार्थ में गिने जा सकते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो ना, जो स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो ना, वो पदार्थ आसानी से कहा जा सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, पदार्थ के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो एक पहला जो होता है ना, वो होता है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो होता है ना, वो होता है मिश्रण। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखने वाले हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका जो शुद्ध पदार्थ होता है ना, वो होता है कि वैसे पदार्थ जो ये कई प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि वैसे पदार्थ जो ये कई प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनता है ना, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसमें आपको देखना होगा H2O जो है वो शुद्ध पदार्थ है, O2 जो है वो शुद्ध पदार्थ है, Fe जो है वो शुद्ध पदार्थ है, C6H12O6 जो है वो भी शुद्ध पदार्थ है, N2 शुद्ध पदार्थ है, Au शुद्ध पदार्थ है, NaCl शुद्ध पदार्थ है, CO2 शुद्ध पदार्थ है। बाकी इत्यादि बहुत सारे हैं जो शुद्ध पदार्थ में आसानी से गिने जा सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को पहचानने का एक ट्रिक होता है कि वैसे पदार्थ जो ये कई तरह के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग जानने वाले हैं कि शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पहला तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तत्व क्या होता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि तत्व वैसे पदार्थ होते हैं ना, जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु होते हैं। तत्व वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। जैसे में यदि आपको मैं बताऊं तो जैसे में हो जाएगा मेरे भाई, मेरे विद्यार्थी, हाइड्रोजन जो होता है ना मेरे भाई, हाइड्रोजन वो तत्व होता है, ऑक्सीजन तत्व होता है, सोडियम जो होता है तत्व होता है, लोहा जो होता है तत्व होता है, सोना भी तत्व होता है, और बहुत सारे तत्व हैं। अभी तक लमसम 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। मेरे भाई, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा जो होता है ना, वो होता है आपका यौगिक। यौगिक क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यौगिक क्या होता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनता है ना, उसे यौगिक कहते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनता है ना, उसे यौगिक कहते हैं। तत्व होता है जो एक पदार्थ के संयोग से बनता है, और यौगिक जो होता है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यौगिक होता क्या है, यौगिक कौन कौन से होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बता दें कि H2O जो है वो यौगिक है, HCl यौगिक है, CO2 यौगिक है, XeF2 यौगिक है, और H2SO4 जो है ना वो यौगिक है। चलिए हम लोग समझते हैं मिश्रण क्या होता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि मिश्रण जो होता है ना, वो वैसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है ना, उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के जो होते हैं ना, वो दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मिश्रण के
फर्स्ट जो प्रकार है वो समांगी मिश्रण होता है और दूसरा जो है ना वो विषमांगी मिश्रण होता है। एक होमोजीनियस मिश्रण होता है और एक हेट्रोजीनियस मिश्रण होता है। मेरे भाई सबसे पहले चलिए हम लोग होमोजीनस मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं अर्थात समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। वैसा मिश्रण जिसमें अवयवों के अनुपात पूरे मिश्रण में एक समान होता है। यदि यहाँ पे एक है तो आगे भी एक होगा अर्थात पूरे मिश्रण में एक समान होगा। अगला है आपका कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि वैसा मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण जिसमें अवयवों का जो अनुपात होता है ना वो पूरे मिश्रण में भिन्न होता है। चलिए हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं। हमने आपको बताया कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की कौन कौन से प्रकार होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं और मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे विचार करेंगे। धन्यवाद मेरे भाई। यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं ना तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद।